हाँ जी मनमीत, कैसे हैं फिर आप? बस बढ़िया सर। अब आपका जो बैकग्राउंड है वो काफी अलग रहा है बाकी लोगों से। लाइक यू आर सम फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस, बाकी लोग यंगस्टर्स होते हैं 1 ईयर और 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी जर्नी में, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। ऑफ कोर्स आई थिंक सो यू आर अ फैमिली मैन नाउ। यस सर। आपका कितना साल का तो गैप था? 10 साल का। आई अच्छा यूज टू अच्छा। स्टडी इन मेट्रो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सीआर के हाँ अंदर हाँ। जो आपने स्ट्रेटजीज बताई थी हाँ वो हाँ। काफी इम्पेकेबल थी कि मतलब मैं उससे पिन पॉइंट करना काफी आसान हो जाता था। वहां से काफी स्कोर राइज हुआ है। जो हमको टारगेट स्कोर था वो तो हमारा पीछे ही रह गया, काफी 50-60 पॉइंट हम पार कर ऊपर से जो आपकी जेनरिक आपने ई पोर्टल पे अपनी वीडियोस रखी हैं गए। कि यस यस। वहीं से मैंने स्टैट्स स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी या वो मैंने वहां से फॉलो की थी, तो वहां से भी जो था पेसअप लेना कि मतलब प्रोबेबिलिटी एकदम जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता। हाँ जी मनमीत, कैसे हैं फिर आप? बस बढ़िया सर। ऑल गुड। यस सर। तो मनमीत, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस। आपकी जैसे जर्नी हमारे साथ रही है, तो अब आपका जो बैकग्राउंड है वो काफी अलग रहा है बाकी लोगों से। लाइक यू आर सम फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस, बाकी लोग यंगस्टर्स होते हैं 1 ईयर और 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी जर्नी में, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। ऑफ कोर्स आई थिंक सो यू आर अ फैमिली मैन नाउ। यस सर। So of course, after coming back from office, and there is a lot of challenge which people do not know. So we just want to know so that it is helpful for the people later on. वापस ऑफिस से आगे पढ़ना एंड ह्यूज गैप। आपने मेरे ख्याल से काफी टाइम से कुछ पढ़ाई वगैरह हमने नहीं करी होगी, राइट? ह्यूज गैप। यस सर। आपका कितना साल का तो गैप था? 10 साल का। 10 साल का गैप, ठीक है। अब आप एलाबोरेट कर सकते हैं अपनी जर्नी के बारे में कि 10 साल के गैप के बाद कैसे आपने इसको ओवरकम किया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने अपना आईएलटीएस दिया था एकेडमिक, अच्छा एंड अच्छा। आई वाज होपिंग कि शायद जीमेट वेवर मिल जाएगा ओइंग टू माय एक्सपीरियंस। हम्म। बट स्टिल उनके यहाँ से ऑफर लेटर तो आ गया था, लेकिन कंडीशनल ऑफर लेटर आया था कि यू डू हैव टू मीट अ अपीयर फॉर। मिनिमम बेंचमार्क। ओके। हाँ जी, एंड अपीयर इन द जीमेट। हम्म। तो बात ये थी आई हैड टू वर्क इन गुड़गांव। गुड़गांव भी ओके। मानेसर साइड पे। आई हैड टू काफी ट्रेवल आउटर हो अर्ली गया इन द काफी। मॉर्निंग। हाँ। हाँ जी, कि सुबह 6 बजे निकलना, रात के 9 बजे तक घर अच्छा आना। अच्छा। तो उसी कारण से मैंने आपसे कहा था कि रात को जैसे आफ्टर 9 मैं क्लास के लिए एलिजिबल हाँ रहूंगा, हाँ। मतलब टाइम रहेगा मेरे पास में। हाँ। सो वहाँ पे क्लास अटेंड आपकी करता था, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी जैसे मेट्रो लेता था, तो मेट्रो के अंदर हाँ। जैसे 1.25 घंटा मिलता था। आई अच्छा यूज टू अच्छा। स्टडी इन मेट्रो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब मेट्रो में तो जर्नी को यूटिलाइज करते थे बेसिकली रिवीजन पर्पस के लिए। हाँ जी सर। अच्छा। तो बीच में जैसे आपसे बात करके फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग कि सुबह हम्म। 8 बजे की भी क्लास ले रहा था मैं, हो जाती थी, हाँ। उसकी एलजेब्रा की। हाँ और हाँ। रात को भी क्लास होती थी, तो सुबह 8 बजे की क्लास मेरी मेट्रो में चलती थी। अच्छा, सुबह की क्लासेस आप मेट्रो तो से लेते थे? हाँ जी, अच्छा सुबह की अच्छा। क्लास में मेट्रो में लेता। अच्छा अच्छा। तो वहां से जैसे करते हुए कि ये तो था, फैक्ट था कि काफी ज्यादा बेसिक जो थे वो एकदम ब्लर हो चुके थे मैथ्स के। जरूर जी। 10 10 इयर्स गैप में हो ही इंजीनियरिंग जाता है। बैकग्राउंड के होने के बाद। हम्म। या। वही सर, लेकिन बाद में जैसे आपके साथ में क्लासेस चलती रही, पेस बढ़ता गया हम्म कि पहले तो 1 घंटा बीच में ले रहा था, फिर एक टाइम स्पैन भी था कि इतने टाइम स्पैन में मुझे देना था उनको, तो उसके हम्म। लिए थोड़ा सा हरीडली कर रहा था। ओके। तो ओइंग टू दिस लॉकडाउन सिचुएशन मेरा बैच तो जो मैंने अटेंड करना था वो तो मुझे डिफरेंस लेना पड़ा 6 महीने का। हम्म। लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिशियल हो गया कि यहाँ पे मेरी क्लास जो थी वो काफी ज्यादा स्मूथ हो गई थी। अच्छा। फिर आपने जैसे ट्रेनिंग ली, आपके मॉक टेस्ट अपीयर हुए, हम्म। तो उसके अंदर से फायदा ये हुआ कि एक जो आउट ऑफ टेस्ट था उसके बावजूद फ्लो आ गया था सारा। हाँ, रेगुलर तो टेस्ट बेसिकली फ्लो सेट कर देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, वरना हाँ जी। आपके ऊपर टारगेट नहीं रहते। हाँ जी। हाँ। वो एक पर्टिकुलर है कि आप जैसे एक रैंडमली आप क्वेश्चन चूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास में वो आए ना। आए ना, कि राइट। जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आते। आप हम्म। जैसे मॉड्यूल वाइज तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो मिक्स सेशन प्रैक्टिस करने का हाँ। वो आई डोंट थिंक कि मॉक से बेटर कोई ऑप्शन है उसके लिए। यस यस, ऑफ तो कोर्स। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था उसने जैसे मैथ्स का जो हार्ड सेक्शन में करता था,
700 आपकी साइड प्लस से, तो वाले। उससे ये हो गया था कि एकदम, हाँ जी, कि हाँ एकदम पिन पॉइंट कर लेता था कि हाँ जी अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना। हाँ तो हाँ। उसने मेरे को क्वांट के अंदर बहुत मदद की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और साथ साथ में जैसे अब इसकी बात करूं, वर्बल की बात करूं, वर्बल है, लेंदी है थोड़ा, लेकिन फिर हम्म। भी कि जो मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके साइड से, फॉर एग्जांपल आपका सीआर का जो सेशंस थे, सीआर के हाँ अंदर हाँ जो आपने स्ट्रेटजीज बताई थी, हाँ हाँ। वो काफी इम्पेकेबल थी, कि मतलब मैं उससे पिन पॉइंट करना काफी आसान हो जाता, तो सीआर जब काफी आप स्ट्रांग पेपर दे था। रहे थे, जब आप पेपर दे रहे थे, तो वो सब स्ट्रैटेजीज जो हम देखते थे, तो वहां पे आप विजुअलाइज कर पा रहे थे कि हाँ ऐसा पैटर्न हमने या ऐसा स्ट्रक्चर हमने कर रखा है। हाँ जी, जैसे एजम्पशंस के अंदर की जो एजम्पशन होती है जनरली वो जो आपको पैसे दिया होता है, पैसे से आउट ऑफ द वे जाके, फॉर इंस्टेंस जैसे अब एक क्वेश्चन था कि हाँ जी अब आप कैसे गैस कर, प्रिमाइस क्या आ रहा है इसके अंदर, कि हाँ हम किस हाँ। चीज को एज्यूम कर रहे हैं क्रिकेट पे, कि मतलब फिशिंग के फिश पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट है, हम्म। वो लेकिन उसका कहीं पे मेंशन नहीं होता था, वो हमें एजम्पशंस जो होती थी, जो मिसिंग हम लिंक बीच में मिसिंग लिंक्स निकालना, और तो प्री वहां थिंकिंग जो हम पर, करते थे, राइट, सीआर में बेसिकली, हाँ जी, ऑफ कोर्स। राइट राइट। सीआर के अंदर जैसे प्रीमाइज कंक्लूजन और मिसिंग लिंक, वो जो आपकी साइड से प्रैक्टिस किया था उसने काफी ज्यादा हेल्प किया था, तो सीआर मेरा आपको ज्यादा स्ट्रांग चलता है। कभी शुरू में रेजिस्टेंस नहीं आया, क्योंकि आपका 10 साल का ट्रैक एकदम छूटा हुआ था जिसमें आप वर्किंग एक्सपीरियंस बन गए थे, तो जब आप वर्क करते रहते हैं तो आपका स्टडी से टच छूट जाता है, एक बड़ा रेजिस्टेंस आता है जब आप दोबारा स्टार्ट करते हो। तो जब हाँ आप जी, वापस खुद को आते भी थोड़ा थे, awkward लगता है, हाँ कभी कभी तो थोड़ा थके खुद हुए को भी होगे awkward एकदम, लगता है। हाँ जी। कभी कभी तो एकदम थके हुए होते होगे, एक दो क्लासेस में सोती थी, फिर आप हाँ वो जी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखते थे, तो मेट्रो में रिकॉर्डिंग वगैरह चलता था सब। मेट्रो में रिकॉर्डिंग भी चलता था सर। मेट्रो के अंदर मेरा ये रहता था, जैसे अगर 8 बजे का मैंने सेशन लेना है आपसे, तो हाँ जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो सफर पूरा हो जाए, फिर जैसे येलो लाइन लेता था, हाँ वो हाँ। कुतुब मीनार की साइड से जो है वहां वहां से साकेत के हो बाद से जाती क्लास थी। चल जाती थी। हाँ जी, वहाँ हाँ वहां सही से है मेरी सही। क्लासेस चल जाती तो थी, मैं ऐसे मतलब कोई मेरा, कुछ कुछ भी आप किसी को कहना चाहोगे, जो भी 10 ईयर प्लस वाले अभी भी हमारे पास हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 10 ईयर 12 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, और जिनका इनिशियल स्कोर, ऑफ कोर्स 10 ईयर जब आप छोड़ देते हो तो पहला स्कोर आपका 500, 510, 520 ऐसा ही रहता है, आप भी इसी रेंज में थे शुरू में। पर वहां से कैसे हाँ जी, स्कोर 100 पॉइंट, 125 पॉइंट बढ़ सकता है आसानी से, ये काफी सारे हाँ लोग जी, 15 दिन में गिव अप कर देते हैं। पर आप कुछ कुछ अगर किसी के लिए इंस्ट्रक्शंस हो कि भाई कैसे तुमको छोड़ना नहीं है और चलते जाना है और स्कोर बढ़ सकता है, बिकॉज यू आर एन एग्जाम्पल फॉर देम कि आपका भी स्कोर काफी, जब आए थे, जब आपने हमने आपका शुरू में एक बैच अलॉटमेंट टेस्ट लिया था, बेसिक टेस्ट लिया था, ताकि हम जज कर पाए आपको कौन सा बैच दें या कहाँ लाई कर रहे हो, तब उस समय आपका स्कोर 500 के आसपास था, और वहां से काफी स्कोर राइज हुआ है। जो हमको टारगेट स्कूल था वो तो हमारा पीछे ही रह गया काफी, 50-60 पॉइंट हम पार कर गए उसको, जितना हमको रिक्वायर्ड था, हाँ जी, है ना। तो कुछ हाँ जी, अगर आप किसी को कुछ अगर कहना चाहेंगे कि भाई हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स, जैसे आप खुद बता रहे हो कि आप मेट्रो में पढ़ते रहे, तो देयर वाज अ स्पिरिट की गिव अप नहीं करना है, और हो सकता है भले ही 10 साल हो गए हों, 5 साल हो गए हों, 7 साल हो गए हों, क्योंकि अब जो लोग हैं वो 4 साल की भी पढ़ाई छूटे हो जाते हैं, 15 दिन में गिव अप कर देते हैं कि सर ये हमसे तो नहीं हो रहा नहीं, है। तो व्हाट विल यू लाइक टू से टू देम कि इट कैन हैपन एंड इट डज नॉट हैपन इन अ डे। ऑफ कोर्स आपने भी जर्नी जो है काफी हाँ, लॉन्ग रही है, उसके बीच में देयर वर सो मेनी हिकअप्स, मुझे भी कोविड हो गया था, क्लासेस भी नहीं हुई थी, गैप भी आ गया था, हाँ जी, हाँ जी, still we you know we kept हम्म। going on, उसमें भी हमने आपको कुछ टेस्ट अलॉट कर दिया, आपने रिवाइज कर लिया खुद से। तो एनीथिंग वुड यू हम्म। यू वुड लाइक टू से टू देम ऑन फाइनल कॉल कि हाँ भाई हो सकता है एंड ऑल। सर देखिए, अगर आपकी ड्रीम है, ड्रीम्स का ऊपर आप ये बारिंग नहीं लगा सकते कि हम एक बार ही हमारे खुद के मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं कि नहीं अब उम्र ज्यादा हो गई है, बच्चे हो गए हाँ हैं। जी। तो अगर आपको उन मेंटल ब्लॉक्स को ओवरटेक करना ही होगा इफ यू वांट टू अचीव मोर इन लाइफ, कि या एक जगह जाके जैसे महसूस होता है कि एक आप ग्रोथ जो है वो स्ट्रैगरिंग हो गई है, उससे ज्यादा अब आप नहीं ग्रोथ कर पा रहे, कुछ हम्म। प्रोफेशनल डिग्रीज की जरूरत है, अगर आप यस। वो लेते हैं तभी आप एमबीए के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, और उसके लिए मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वो जीमेट उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन एक जीमेट के लिए आप ये कहें कि नहीं अब मैं बाकी की जो मैंने ड्रीम्स अपनी फॉर्मुलेट की थी, वो हम्म। सारे स्ट्रक्चर को मैं एक साइड पे करके भूल जाऊं कि नहीं जीमेट एक बहुत बड़ा हर्डल है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अब आपकी साइड से सर ये तो था कि आपकी गाइडेंस पूरी रही, आपकी सपोर्ट पूरी रही, कि मतलब कॉल करता था या व्हाट्सएप करता था, उसका रिप्लाई जरूर आता था। हाँ ये तो है। ये अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको फिर लिंक रखना पड़ेगा,
कि आपको अपने ऊपर तो भरोसा रखना ही रखना है कि नहीं अब आगे बढ़ना है, आपने सोचा है कुछ कुछ, तो आपके दिमाग में कहीं से कुछ ये चीज स्प्राउट हुई है। तो ये है कि अगर आपने जीमेट के लिए इस चीज को छोड़ दिया तो आपको आगे जाके रिग्रेट जरूर रहेगा कि हो सकता है कि मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी हो सकती थी अगर मैं उस समय 2 साल दे लेता पढ़ाई को। राइट। और उसके लिए जीमेट अगर एक हर्डल आपको लग रही है और आप सोच रहे हो नहीं 15 दिन में ही कि नहीं नहीं हो पा रहा और आप गिव अप कर रहे हो, तो वो गलती है। आपको यस यस। कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक बारी आपने एक कंसेप्ट देखा, आपको नहीं समझ में आया, अगर आप दूसरी बारी आ रहे हैं थोड़ा इजी हो जाता है, तीसरी बारी आएंगे तो 2 मिनट के टाइम स्लैब के अंदर आप उस पर्टिकुलर चीज से रिलेशन में जो क्वेश्चन होएगा उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से वीडियोज हालांकि हेल्प करती होंगी उसके लिए काफी, जब आप हाँ जी। वीडियोज हम सारी क्लास के आपको दे देते थे, तो आप जब कोई चीज अगर आपको पता चल जाता है कि मैं यहाँ अटक रहा हूँ, लेट अस से इनइक्वालिटीज, सो आई थिंक सो यू वुड हैव गॉन टू द वीडियोज बैक एंड बैक अगेन, आइदर ऑन ई पोर्टल और मेल्स व्हाटएवर वी सेंड, राइट? हाँ जी। ऊपर से जो आपकी जेनरिक आपने ई पोर्टल पे अपनी वीडियोस रखी हैं यस कि यस। वहीं से मैंने स्टैट्स स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी या वो मैंने वहां से फॉलो की थी क्योंकि थोड़ा टाइम क्रंच आ रहा था। टाइम कर जाता, तो राइट? हाँ जी, तो वहां से भी जो था पेसअप लेना कि मतलब प्रोबेबिलिटी एकदम जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया था। और अच्छा। स्टैट्स सेट्स, खासकर सेट्स और प्रोबेबिलिटी, हालांकि मैंने आपसे रेगुलर क्लासेस में नहीं लिया था लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हाँ। पॉइंट था। मुझे पता था कि अगर इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा, हो जाएगा। उसके लिए कोई रहेगी। तो फियर तो आपके वही है दिमाग कि में कुछ भी नहीं था जब आप जा रहे थे, कोई भी टॉपिक को स्पेसिफिकली लेके फियर नहीं था कि यार ये टॉपिक नहीं बनता है या ये टॉपिक पता नहीं क्या करूंगा, सो देयर वाज नो फियर अबाउट एनी काइंड ऑफ टॉपिक बिकॉज ऑफ द नहीं सर, वीडियोस, राइट? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको देख के मैं ये कहूँ कि नहीं यार ये टॉपिक तो कभी किया ही नहीं था, हाँ ये जी, आउट हाँ ऑफ जी। सिलेबस टाइप से जो लगता है वो हाँ, फीलिंग मेरे को किसी क्वेश्चन में नहीं है। किसी क्वेश्चन में नहीं है, तो मतलब ये सब देखा जरूर, देखा सा था। हाँ जी, ये जरूर है कि एक आदमी को अपने में भरोसा रखना चाहिए। और मोर ओवर की बेंचमार्क आउट ऑफ द ब्लूज की नहीं, अब 750 और 780 एक अटेम्प्ट में, हम्म। वो चीज जो होती है कई लोगों को डिसहार्टन करती है कि नहीं यार वो नहीं आ पा रहा। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको एक आप फ्लो में आ रहे हैं, ज्यादा टाइम का गैप है, उसके बाद बेंचमार्क जो है धीरे धीरे सेट कीजिए कि मतलब राइट। एकदम से 750 के लिए ना एम करें कि जैसे यस यस। नहीं इस टेस्ट में मेरा 600 आना चाहिए, 650 आना चाहिए। कि बेंचमार्क्स रख रख के चलें, जितनी बारी रिवाइज करेंगे उतनी हाँ, बारी आपके रियलिस्टिक जो होना है ना जरूरी है और जो आपके साथ, यस वेरी वैलिड पॉइंट, कि रियलिस्टिक होना रियलिस्टिक। जरूरी है। आप प्रैक्टिकल, आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपने 10 दिन पढ़ाई करी और आप सोच रहे हैं कि यार स्कोर तो कुछ बढ़ा ही नहीं। ऐसा ऑफ कोर्स नहीं होता है एक्चुअली। स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी मार्केटिंग गिमिक्स ऑन इंटरनेट कि उसमें जी मैट 710 डेज 15 डेज, तो वो सब उसमें आ जाते हैं कि एवरी वन थिंक्स कि 15 दिन में कुछ मैजिक हो जाएगा। पर नाउ यू हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, यू नो इट इज वेरी important to spend time on basic concepts and slowly rise होता है। and if you are consistent, if you are practicing questions, तो हल्के हल्के स्कोर तो बढ़ेगा ही, ऐसा तो है ही नहीं आप मेहनत करोगे तो स्कोर नहीं बढ़ेगा, राइट? सर मेन बात यह है कि बेसिक्स तो वही रहने हैं जो आपके लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं। अब आप एपीजीपी के फॉर्मूलाज की बात करें या हम्म। फिर सीआर के कंसेप्ट्स की बात करें, कंसेप्ट तो वहीं के वहीं हैं, फॉर्मूलाज वहीं के वहीं हैं। मेन यस ये है यस। कि आपकी प्रैक्टिस कितनी जा रही है। यस। कि आप जैसे इजी लेवल से मीडियम लेवल और मीडियम लेवल से हार्ड लेवल पे आप कब तक आप उस चीज को अप्रोच कर पा रहे हैं। इमीडिएटली आप हार्ड करना शुरू कर देंगे, ऑब्वियसली डिसहार्टन आदमी हो जाता है कि नहीं यार ये सवाल तो हो ही नहीं रहा, हम्म। वहां पे 2 मिनट के अंदर कैसे करेंगे। कि मतलब बेंच मार्क्स रखने तो बहुत जरूरी है। राइट। और दूसरी बात यह है कि कहीं पे अगर कोई आदमी फंसता है और जैसे प्रोफेशनल हेल्प ले रहा है, तो आपकी साइड से जैसे रही जो आपकी साइड से हेल्प रही कि भरोसा रखना जरूरी है टीचर्स के ऊपर भी या कि ट्रेंड क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। और एक आध बारी में डिसहार्टेंड होना, आई वोंट से इट इज एडवाइजेबल कि फ्यूचर है, फ्यूचर आपको पता है कि हाँ जी इस हर्डल को पार करना ही करना है। तो इस यस यस। हर्डल को पार किए बगैर जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे कोई उसका फायदा नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ड्रीम है, ड्रीम को सक्सीड करना है, पेपर आप ही ने देना है, तो आप उस हिसाब से जो है डिसहार्टन ना होइए, बेंच मार्क्स रखिए। ये हर किसी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्वर्ड में हो जाएगा या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कि देयर आर मोर कॉलेजेस जो यस हमारे यस। यहाँ के टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं उनसे भी आगे हैं, और वहां पे आप एम कर सकते हैं। मीडियोकर यूनिवर्सिटीज प्रॉपर को भी रिसर्च एक कर कीजिए, आप सकते हैं हाई आप। एंड यस, ट्रेनिंग प्रॉपर कीजिए। रिसर्च हैज टू हाँ बी जी। डन।
मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉपर एक दो रिसर्च। कॉलेजेस माइंड में लेके आते हैं, ज्यादा रिसर्च नहीं करते, हमें आईवी लीग जाना, आईवी लीग जाना है, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते. सो प्रॉपर रिसर्च हैज टू बी, हम्म। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बैक योरसेल्फ एंड यू हैव टू ट्रस्ट द जर्नी. अगर आप उसमें बहुत जल्दी आप Yes. रिजल्ट ढूंढेंगे तो आपकी जर्नी लूज हो जाएगी. ये बात बिल्कुल नहीं सर, सही है. या स्लो एंड स्टडी चलिए, और सेक्रीफाइसेस आर ऑलवेज देयर कि फैमिली गेट ऑलवेज देयर. टुगेदर्स भी आपको मिस करने पड़ेंगे, कि यस बीच में यस. कजन की मैरिज आई या फिर कोई फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है वो आप मिस कर रहे हैं, वो तो आपको थोड़ा टाइम तो करना पड़ेगा। हर जगह अपने हमने भी देखा. इवन आई रिमेम्बर फ्यू क्लासेस व्हेन यू आर नॉट इवन वेल, यू आर जस्ट कफिंग अराउंड एंड यू टुक द क्लासेस. So that was यस some, सर। yes, that मैनी was अ some टाइम wonderful. फैमिली गैदरिंग भी हो हाँ रही होती थी, कैसे हाँ कजन की शादी है, तो वहां पे हाँ. एक सिक्लूडेड रूम में जाके होटल के क्लास ले. अंदर, वो भी मुझे याद है, वहां पे जाके भी मैं ले हाँ. रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, I एक रूम में remember बैठा your हूँ अकेला। WhatsApp. Of course, I'll be missing your calls again back. कि मनमीत फोन करके बोलता था हाँ सर कैसे हैं, फिर डाउट पूछता था. It was never from your side कि हाँ सर जी। ये आ नहीं रहा बताओ. तो it was like हाँ सर कैसे हैं, and then you used to ask हाँ your जी। doubt. So of course it's great Yes, to sir. have you over here, and now we'll end up maybe somewhere down the line we meet up again in the world. मेरे ख्याल से कभी भी हम we haven't met any time, but it was all about the online Yes, classes. So of course we yes, have sir. to trust the journey. We have to trust you guys that if you have come, you will be consistent. That's all what we want, to be actually very frank, that the student remains Yes, sir. consistent. If he is, we know that it's going to be done. Then whether it is 5 years, 7 years, Definitely. 10 years, matter nahi karta hai. Chaliye, congratulations and all the best for your future endeavors and your B school. Hope the journey remains very well. अच्छा लगा that whatever you came for, whatever you aimed for, जो भी आपका टारगेट स्कोर था, बी स्कूल था, वहां से आपका सिलेक्शन हो गया है. ऑफर लेटर तो ऑलरेडी था, बस जीमैट स्कोर चाहिए था, वो भी अब आपके पास है. तो साइनिंग ऑफ Yes, देन, sir. and have fun, Yes. and hope the things will turn out the way you always wanted now, and very happy that we were a part of your journey to reach that college. Okay Manmeet, Yes. Thank चलिए. you. Okay, bye bye then.